जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे एकादशी कब है और एकादशी व्रत करने का क्या महात्म्य है और पारायण का क्या समय रहेगा और किस दिन एकादशी रहेगी। तो आश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पापाकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापाकुशा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सुबह एकादशी पापाकुशा एकादशी का पूजन का समय सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा और इस दिन रवि योग भी रहेगा। और 14 अक्टूबर को पारायण व्रत 1:17 से 3:35 पर रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 पर है। जो 14 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए एकादशी का पारण का समय सुबह 15 अक्टूबर को सुबह 6:23 AM से 8:41 तक रहेगा। और पापाकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत रखने में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापाकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती है। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की अति प्रसन्न होती है। पापाकुश एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है कि पापाकुश एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है। और तुलसी दशमी के दिन ही तोड़ लेनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इनके लिए भगवान विष्णु के लिए भी तुलसी भी व्रत करती है। इस दिन इसलिए जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापाकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होती है और मन चाहा फल प्रदान करती है। तो इस दिन सुबह पहले नहा धोकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ कर के भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह दान पुण्य करें और व्रत खोलना चाहिए। यह व्रत करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। और
भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और एकादशी के दिन तुलसी माता की भी पूजा से घर में जीवन में खुशहाली आती है। और इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने से और तुलसी माता को 11 परिक्रमा करने से माँ तुलसी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ तुलसी आशीर्वाद देती है और घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। बोले